नमस्कार। अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का परिचय के अंतर्गत हम लोग श्रुतियों पे चर्चा कर रहे हैं। पिछला क्लास भी श्रुतियों पे रहा और ये आज का अंतिम क्लास श्रुतियों पर नहीं कह सकते हैं, बट हमारे हिसाब से ये सेकंड क्लास श्रुतियों पर है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल श्रुतियों पर स्वरों की व्यवस्था यानी कि स्थापना प्राचीन काल में, ठीक है, किस हिसाब से श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई थी इसको जानेंगे। अब इसमें दे रहा है कि सापसनवाद षडजग्राम, ठीक है, षडजग्राम के अंतर्गत सापसनवाद। और इस श्रुतियों पे, 22 श्रुतियों पे स्वरों को किस फार्मूला के आधार पर रखा गया है, तो इस फार्मूले के आधार पर रखा गया है 4-3-2, 4-4-3-2 के आधार पर इस पे रखा गया है। तो आप श्रुतियों के नाम मैं आशा करता हूँ कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एक सीक्वेंस में रहेगा, क्रम से रहेगा और आपको याद भी हो गया होगा, इसकी भी मैं उम्मीद करता हूँ। तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिणी। इस पे स्वरों को स्थापित करना है 4-3-2, 4-4-3-2 के आधार पर, जो कि षडजग्राम का फॉर्मूला कह लीजिए। अब इसमें क्या था कि जो सा है उसकी 4 श्रुतियाँ हैं, तिब्रा, कुमुदवती, मंदा और छंदोवती। और छंदोवती पे सा को स्थापित किया गया है, यानी कि सा की कितनी श्रुतियाँ हैं? 4 श्रुतियाँ हैं। अब रे की कितनी है? तो 3 है, ठीक है। दयावती, रंजनी और रक्तिका, ये 3 रे के हैं और 2 जो है वो किसके हैं? गा के हैं। गा 9वीं श्रुति पे है। फिर 4 जो है वो किसके हैं? माँ के हैं। फिर 4 वो किसके हैं? पा के हैं। और फिर 3 धा के हैं। फिर 2 नी के हैं, ठीक है। यानी कि 4 छंदोवती, यानी कि ये सा रहेगा, 4-3-7, 7वीं पे रेश ऋषभ रहेगा, ठीक है। 4-3-7-2, 9 पे गा रहेगा और 9-4 13 पे मा रहेगा और 13-4 17 पे पा रहेगा और 17-3 20 पे धा रहेगा और 20-2 22 पे नी रहेगा। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए, आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि आखिर ये कैसे 4 पे, फिर 7 पे, 9 पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे प्राचीन और मध्यकाल के विद्वान जो हैं वो प्राचीन काल और जो है मध्यकाल में श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया। उन्होंने जो है अंतिम श्रुतियों पर स्वरों को बैठाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हर स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर बैठाया। यहीं पे आधुनिक काल के विद्वान पंडित भातखंडे जी आते हैं, तो वो स्वरों को अंतिम पर ना बैठाकर प्रथम श्रुति पर स्वरों को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना जानें कि प्राचीन और मध्यकाल में अंतिम श्रुति पर स्वरों को रखा गया है और आधुनिक काल में स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे नोट्स बनाएंगे। कभी दूसरे क्लास में हम लोग इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे, कैसे इसको स्थापित करना है। इतना तो अवश्य समझ में आ गया होगा। आगे भी इसको ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट है, अपना नोट्स इसके हिसाब से तैयार कर लेंगे आप लोग। अब ये रहा मध्यम ग्राम में श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना कैसे होती है। तो 4-3-2, 4-3-4-2 के आधार पर होती है। इसमें सामस संवाद होता है। 9 और 13 श्रुति के अंतर को
संवाद माना गया है। षड्ज ग्राम में 13 श्रुति का अंतर होता है, मध्यम ग्राम में 9 श्रुति का अंतर होता है। षड्ज ग्राम में 13 श्रुति पर सापस संवाद होता है, 9 श्रुति पर सामस संवाद होता है। अंतर ये है कि जो पंचम है वो षड्ज ग्राम में 17वीं पर है और मध्यम ग्राम में किस पर स्थापित है, जैसा आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 16वीं पर स्थापित है। इसमें भी श्रुतियों का नाम दिया हुआ है बकायदा, ठीक है। और फिर से इनको स्वरों को अंतिम श्रुति पर बैठाया है, जैसा कि षड्ज ग्राम में आपने देखा है। अंतर सिर्फ मैंने बता दिया कि पा जो है, पा की जो है श्रुति है वो मध्यम ग्राम में 3 हो जाती है, धैवत 4 का हो जाता है। वहीं षड्ज ग्राम में धैवत 4 का 3 का होता है और पंचम 4 श्रुतियों का हो जाता है। यही सिर्फ अंतर है षड्ज और मध्यम ग्राम में। इतना आप अवश्य जान गए होंगे। फिर आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल में स्वर स्थापना, तो इसमें भातखंडे जी आते हैं। भातखंडे जी ने जो है, मैंने पहले बताया कि अंतिम के स्थान पर प्रथम श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित करते गए। तो प्राचीन और मध्यकाल के जो विद्वान थे जिन्होंने अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया स्वरों को, वहाँ जो शुद्ध सप्तक था वो आज के हमारे काफ़ी के समान था। लेकिन आधुनिक काल के विद्वान जो पंडित भातखंडे जी स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं, तो जो इनका शुद्ध सप्तक प्राप्त होता है वो हमारे आज के बिलावल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, श्रुतियों का नाम है 22 श्रुतियों का, ठीक है। और फिर से स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है, ठीक है। ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे देखते जाइए और ये नी तक, ठीक है। स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है और ये विकृत स्वर भी स्थापित इन्होंने किया हुआ है। कोमल ऋषभ, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा और कोमल नी, जो 3 स्वर हैं, तीव्र मा, कोमल रे, ठीक है। तो इनको जो है, इनमें बड़े बड़े अंतराल हैं, तो बड़े बड़े अंतरालों को 2 बीचों बीच में स्थापित किया, जैसे 1 2 3, और नीचे से ऋषभ से गिना तो 1 2 3, तो बीचों बीच में स्थापित किया कोमल रे को, तीव्र मा को, और बड़ी दूरी कौन सी है, कोमल धा को, ठीक है। और फिर जो गानी है ठीक शुद्ध के ठीक ऊपर जो है स्थापित कर दिया इन्होंने। और इस तरीके से आपने श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना को स्पष्टता समझ लिया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।